तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि उनके तमहीदी कलिमात सुन लिए जाएं। इसलिए मैं अरब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं शम्मे तन्हा की तरह, सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम करती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। वजह तकरीब बिरादर मुकर्रम सैयद सलाहुद्दीन साहब, हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब मलिकज़ादा जावेद, जनाब महकश आज़मी, जनाब मखदूम फूलपुरी, जनाब मोईद रहबर, आज के नाज़िम जनाब आसिम काकोरवी, सफ़े सामईन में इंतहाई बावक़ार हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। इस महफ़िल की सदारत असल में देखिए, लोग धोखे इस तरह खाते हैं, क्या इंसान बरह रास्त जब देखता है तो किसी की बालों की सफ़ेदी उसे मुतासिर करती है। वो बालों की सफ़ेदी से ये भूल जाता है कि साहब उसके सिर्फ बाल सफ़ेद हुए हैं, उसका खून सफ़ेद नहीं हुआ है। मेरे साथ भी यही मसला है कि जब से ये बाल सफ़ेद हुए हैं, चेहरे पर ये सफ़ेदी आई है, उस वक्त से ना अल्लाह जाने किस बुनियाद पर मुझे सदर बनाने का एक सिलसिला चल गया है। और जहाँ जहाँ भी मेरी सदारत होती है वहाँ ऑडियंस नहीं आती, ये भी मसला है। तो यह वंदना वर्मा को ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा मैं कि आप लोग नौ आरंभ, आपका जो आगाज़ नौ है आपकी तंजीम का नाम, इससे आपने शुरुआत की है। कोशिश ये किया कीजिए कि शायरों पर कम जोर डालिए, ऑडियंस को किसी भी तरह, किसी भी लालच से यहाँ बुलाइए, ताकि ये सामने जो खाली कुर्सियाँ हैं ये तकलीफ़देह हो जाती हैं हर उस आदमी के लिए जो माइक पर आके बोलता है। क्यों कुरैशी साहब, मैं सही कर रहा हूँ? तो अच्छा, ये लखनऊ में हो गया है कुछ मसला कि लखनऊ में ऑडियंस टर्न अप नहीं होती। वो मिजाज लखनऊ का ख़त्म हो चुका है कि आप छोटी सी छोटी कोई महफिल कीजिए तो जौक दर जौक जो लोग आते थे पहले, उनका सिलसिला ख़त्म हो गया है। नूरानी साहब अभी चंद रोज़ पहले हमारे सदर थे, एक बहुत खूबसूरत सा मुशायरा उर्दू अकेडमी में हुआ था, उसका भी हाल भरा नहीं था। वो भी मुशायरे में यही प्रॉब्लम थी। तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जैसे समी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सरफराज आज अल्लाह के करम से कई हैं यहाँ। तो सरफराज एक हमारे दोस्त भी हैं, सरफराज साहब, तो ये सारे लोग हैं मौजूद। मिथिलेश भाई हमारे अभी खूबसूरत सी गज़लें आपको सुनाएंगे। चांद भाई हमको बहुत दिनों के बाद किसी महफिल में दिखाई दिए हैं, तो मैं ख़ास तौर पर अगर किसी जगह चांद नमूदार हो जाए तो रोशनी अपने आप आ जाती है। तो चांद साहब की बदौलत रोशनी ज़्यादा बढ़ेगी। मदनी मियाँ हमारे बाराबंकी से हैं हमारे दरमियान। तो ये सारे लोग हैं, इनको सबको आप 100 से ज़रब दे दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये ऑडियंस उतनी है। अगर मल्टीप्लाई बाई 100 सोचकर आप लोग, कम तादाद ज़रूर है, लेकिन इस महफिल को अपने कंधों पर अगर आपने उठा लिया तो यकीनन ये महफिल यादगार हो जाएगी, ये इसका मुझे यकीन है। सलाहुद्दीन साहब की शख्सियत के बारे में सलाहुद्दीन साहब ने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। आसिम ने भी उसके बाद जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि निदा फाजली ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। तो ये सलाहुद्दीन साहब जैसी शख्सियतों पर होता है कि इनको कई बार देख कर ही इनके राज तो वैसे भी नहीं पता चले, उहदा इनके नहीं खुलेंगे। ये वो लोग हैं जो खामोशी से खिदमत अदब करते हैं। और दुबई में जैसे इन्होंने फरमाया था कि सलीम जाफरी ने बुनियादें रखी थी उस ज़माने में, उसके बाद उनकी अहलिया रहीं, लेकिन तकरीबन 20-22 बरस से सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान का जश्न मनाकर जो कारनामा अंजाम दिया है सलाहुद्दीन साहब ने, उसकी कोई दूसरी नज़ीर दुनिया में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। खूबी ये है कि ये जो जश्न हिंदुस्तान करते हैं, जश्न हिंदुस्तान, उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के कवि और शायर होते हैं, किसी दूसरे मुल्क का कोई शायर और कवि उसमें शरीक नहीं, बुलाते ही नहीं है। तो यकीनी तौर पर वो जश्न हिंदुस्तान ही है जो इनके ज़रिए ऑर्गेनाइज होता है। अल्लाह इनको बहुत तवील सेहत के साथ उम्र अता फरमाए और ये अपने आखिरी वक्त तक इसको जारी रखें, मैं दुआ करता हूँ। असल में ये सिलसिला जो तकरीरों का हो जाता है तो तकलीफ़देह हो जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि 2-3 शेर, एक शेर मैं सिर्फ सलाहुद्दीन भाई के लिए पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। वो मेरा मतलब है, वो बिल्कुल ऐसी ही शख्सियतों के लिए है कि हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में,
हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में, जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। तो ये कारनामा है सलाहुद्दीन साहब का। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को वफ़ कर रखा है शख्सियत साजी में, और इसीलिए ये शख्सियत इस तरह है कि जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में जब भी आते हैं, हर जगह हम लोग कोशिश ही करते हैं कि इनके एजाज़ की एक छोटी सी तकरीब हो, जिसमें इनके मौजूदगी में हम कुछ नए लोगों को भी इनसे मुतारिफ़ कराएं, ताकि वहाँ जो गुंजाइशें पैदा होती हैं, वहाँ जो बुलाते हैं, अपनी नज़र में रख के ये कुछ ऐसे नए लोगों को ज़रूर वहाँ मौका दें जिनकी परवाज़ें अभी शुरू नहीं हुई हैं, उनको पर मिल जाएं बकौल आसिम के, और वो परवाज़ करने लगें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।